हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी सोलो। तो आज है 18 दिसंबर और आज की डेली करंट अफेयर्स सीरीज विद एक्स्ट्रा फैक्ट के पहले क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पीएम एम्ब्रोज डलामिनी ऑफ विच कंट्री डाइड ऑफ कोविड। तो जो पीएम एम्ब्रोज डलामिनी थे उनकी कोविड-19 से अभी अभी मृत्यु हो गई है। तो वो कौन से कंट्री के थे? तो वो थे कौन से कंट्री के? एक कंट्री है स्वातिनी, जो कि कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का। कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है स्वातिनी। इस स्वातिनी वहाँ की ये अभी अभी प्रधानमंत्री बने थे 2018 में। इनको ये इलेक्ट होकर आए थे 2018 में। और ये 2018 में जब इलेक्ट होकर आए थे तो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये 10th नंबर के प्रधानमंत्री थे। कितने नंबर के? 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। और अभी इनका कार्यकाल 2 साल ही चला है। 2020 में ही इनकी डेथ हो गई है। किसके? कोरोना वायरस के कारण। और जो स्वातिनी का यहाँ पे नाम आया है, तो स्वातिनी के बारे में हम एक दो बातें जान लेते हैं। पहले तो हम इनकी फ़ोटो देखते हैं। ये हैं एम्ब्रोज डलामिनी, जिनकी अभी अभी डेथ हुई है, जो कि स्वातिनी के पीएम थे, 2018 में नियुक्त हुए थे। और इसकी कैपिटल है, स्वातिनी का नाम आया तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल नहीं, कैपिटल्स हैं, 2 कैपिटल हैं वहाँ की। एक है मेबाबिन और एक है लुबम्बा। इसके किंग है यानी कि राजा, ये हैं मस्वाती थर्ड। करेंसी है स्वाजी लिलंगैनी और जनसंख्या 11.4 लाख 2018 के आंकड़ों के हिसाब से। और पीएम तो यही थे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज़ अनाउंस 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड विनर्स। तो किसने अनाउंस किया है पुरस्कार? पृथ्वी पुरस्कार विजेताओं के 2020 चैंपियंस की घोषणा किसने की है? तो ये किए हैं यूएनईपी ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने। किसने? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने, जिसका हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, जो कि 2020 के चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के 6 पुरस्कारों की घोषणा की है। और जो ये चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है, ये यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, ठीक है। और ये इनको क्यों मिला है? क्योंकि जो चैंपियंस हैं उनको किस बेसिस पे मिला है? जो एनवायरनमेंट है उसके नेतृत्व में जो ग्रह और उसके निवासियों की ओर से जो बोल्ड और निर्णायक जो उन्होंने कार्रवाई की है और जो परिवर्तनकारी जो प्रभाव रहे हैं उसके लिए चुना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है यूएन की। किसकी? यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की। तो उसके बारे में हम थोड़ी बातें जान लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले तो। और इसका एम क्या है? एम इसका है इंटरनेशनली शांति, पीस और सिक्योरिटी प्रदान करना, बनाए रखना, और राष्ट्रों के बीच जो होती है मैत्रीपूर्ण यानी कि फ्रेंडली रिलेशनशिप विकसित करना, डेवलप करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के कार्यों के सामंजस्य के लिए एक केंद्र होना, ठीक है। तो इसका मुख्यालय क्या कहाँ है? हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क में, जो कि यूएस में है। कब स्थापित किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, जो कैलिफोर्निया यूएस में है। और इसकी आधिकारिक भाषा 6 हैं। कितनी हैं? 6। तो कौन कौन सी हैं उसको हम रिपीट करते चलेंगे साथ में। तो आधिकारिक जो यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पे हैं वो हैं अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। एक बार फिर से, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। और इसे सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि महासचिव। एंटोनियो गुटेरेस यहाँ इसके महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल हैं। और संस्थापक कई देश हैं, यानी कि 5 देश हैं, यूएस, इंडिया, ईरान, यूके, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो इतना हम जानते हैं। इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं फटाफट। So the next question is which state has unveiled uniform development rules in the state to boost real estate activity। तो कौन सा वह स्टेट है जिसने रियल एस्टेट गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक समान विकास नियमों का अनावरण किया है? तो किस स्टेट ने किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। तो जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों को मजबूत करने के लिए और एकरूपता लाने के लिए यूडीसीपीआर को मंजूरी दे दी है। यूडीसीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग, जो किफ़ायती आवास परियोजनाओं के स्टॉक को बढ़ावा मिलेगा और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके साथ साथ डेवलपर्स को अपने संसाधन प्रबंध को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की 1-2 बातें हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर, वो हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और जो महाराष्ट्र है भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ओके, तो इतना हम जानते हैं। इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिजीनियसली बिल्ट इंटरसेप्टर बोट ज्वाइंस इंडियन कोस्ट गार्ड इन विच स्टेट। तो कौन सा स्टेट में स्वदेश निर्मित यानी कि इंडिजीनियसली इंडिया में ही निर्मित हुई है इंटरसेप्टर बोट
जो भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है। तो किस स्टेट में? तो ये हुआ है गुजरात में। कहाँ से? गुजरात में। तो जो इंटरसेप्टर बोट है C-454, ये है लॉर्सन एंड टुब्रो द्वारा अपने हजीरा प्लांट में निर्मित हुआ है और ये इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट के नियंत्रण में गुजरात से संचालित होगा। ठीक है। इसे सूरत के पुलिस आयुक्त अजय तोमार के द्वारा कमीशन किया गया है और यह जो इंटरसेप्टर नाव है ये हजीरा द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाई गई है। इसकी मेन खासियत क्या है? इसकी मेन खासियत ये है कि ये उथले पानी में भी यानी कि शैलो वाटर में भी काम करने की क्षमता रखता है और 45 समुद्र मील की उच्च गति में सक्षम है। तो यहाँ पे बात आई है इंडियन कोस्ट गार्ड की यानी कि भारतीय तटरक्षक बल की। तो इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। ये एक सशस्त्र बल है जो भारत के समुद्री हितों की रक्षा करता है और इसके आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षामः यानी कि हम रक्षा करते हैं, वी प्रोटेक्ट। और उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन, महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन हैं और मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। सो इतना हम इस क्वेश्चन जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ उदय कोटक एज MD एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो किसने अप्रूव कर दिया है रीअपॉइंटमेंट उदय कोटक का, जो कि MD और CEO के तौर पर कोटक महिंद्रा बैंक के? तो किसने कर दिया है? RBI के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीअपॉइंट कर दिया फिर से किसको? उदय कोटक को। कितने साल के लिए? फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। कितना बढ़ा दिया है? 3 ईयर्स। और ये MD CEO रहेंगे यानी कि मैनेजर डायरेक्टर रहेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के। ठीक है। और इसके साथ साथ RBI ने एक और चीज़ अप्रूव की है, ये अपॉइंट किए हैं जो कि पार्ट टाइम चेयरमैन प्रकाश आप्टे एंड दीपक गुप्ता को और किस तौर पे? ज्वाइंट MD ऑफ द बैंक, वो भी 3 साल के लिए रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहली बात तो इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है जिसको बैंक ऑफ द बैंक भी कहते हैं। यही जो इशू और सप्लाई होता है इंडियन रुपीज़ का, यही रेगुलेट करता है। और जो RBI है वो एंटायर बैंकिंग जो है हमारे इंडिया का, उसको ये रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी बॉडी है। और जो इसके गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और कब ये फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था, स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में सबसे पहली बार। ठीक है। तो इतना जानते हैं हम इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफशोर पेट्रोल वेसल डैश कमीशन इन गोवा। तो जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है उसका क्या नाम है जो कि गोवा में तैनात किया गया है अभी हाल में ही? तो उसका नाम है सुजीत। आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे। सुजीत जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है उसको इंडिजिनियसली, वो भी इंडिया में ही बिल्ड हुआ है और उसको गोवा में तैनात किया गया है। ठीक है। तो अभी हम जस्ट इसके बारे में, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोस्पेस साइंटिस्ट प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा पासिस अवे एट एज। तो कौन सी एज में इनकी डेथ हो गई है? जो कि प्रोफेसर एरोस्पेस वैज्ञानिक थे प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा, उनका किस उम्र में निधन हो गया है? तो वो है 87। कब? 87 की उम्र में इनका डेथ हो गया है। तो ये कौन थे? ये थे भारतीय विज्ञान संस्था यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ये इन्होंने सेवा भी की थी। यानी कि वहाँ पे 1962 से लेकर 1999 तक इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग सिखाई थी। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने पद्म विभूषण से इनको नवाजा जा चुका है केंद्र सरकार के द्वारा। कब? 2013 में। जो केंद्र सरकार है इनके एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया था। और इन्होंने जो अपने मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डेवलपमेंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बात आई है पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण के बारे में एक दो बातें जान लेते हैं। अभी हमने देखा कि ये दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। तो पहला कौन है? भारत रत्न। पहला है भारत रत्न जो कि सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है हमारे इंडिया का। और सेकंड हाईएस्ट है पद्म विभूषण, जिससे इनको नवाजा जा चुका है रोडम नरसिम्हा को। और इसका स्थापित कब किया गया था? 2 जनवरी 1954 में सबसे पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कैटेगरी किसकी है? पद्म अवार्ड्स में आता है। और कौन प्रेजेंट करता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये दिया जाता है। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज हु हैज़ रिलीज बुक ऑन 19th एनिवर्सरी ऑफ पार्लियामेंट अटैक। तो किसने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर पुस्तक का विमोचन किया है? तो वो किसने किया है? ओम बिरला ने। ओम बिरला कौन है? ये हैं लोकसभा के अध्यक्ष हैं यानी कि लोकसभा स्पीकर हैं इस समय ओम बिरला। ठीक है। तो इन्होंने एक 19वीं जो वर्षगांठ थी संसद हमले की, इसके अवसर पर एक पुस्तक जारी की है। उन्होंने 2001 की घटना पर द शौर्य अनबाउंड और
2001 में जो घटना हुई थी, जो संसद पर अटैक हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये उसी के अवसर पे ये पुस्तक जारी की है। उसका नाम है द शौर्य अनबाउंड, जो अंग्रेजी संस्करण है, और समुद्र समावे बूंद में ये हिंदी संस्करण है। और इन पुस्तकों का उन्होंने विमोचन किया है। ओके, तो यहाँ पे बात आई है लोकसभा का, ये जो होता है हाउस ऑफ द पीपुल भी इसे कहते हैं। तो जानते हैं आपकी जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है। तो ये जो होता है लोअर हाउस होता है, यानी कि निचला सदन होता है, और अपर हाउस कौन होता है, राज्यसभा। और कब इसे स्थापित किया था लोकसभा को, 17 अप्रैल 1952 में इसे स्थापित किया गया था। सो क्वेश्चन ऑफ द डे इज टुडेज क्वेश्चन, जो आपको कमेंट में इसका आंसर करके बताना है कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में भी इसको बताया गया है। सो अगर आपने ध्यान से देखा है तो ज़रूर आप बता पाएंगे। सो कमेंट में इसका आंसर दीजिए, हु इज़ द गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो कल मिलते हैं इसके आंसर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी सोलो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।